अब हम लोग बात करेंगे हंटर आयोग का। हंटर आयोग की कहानी क्या है राजेश, इसको समझोगे। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश हुकूमत ये ठहराने की कोशिश करती रही कि हमने कोई गलत नहीं किया, हमने कोई गलत नहीं किया। क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मतलब शेरावाला में अगर हत्याकांड नहीं हुआ होता, अगर 5 अंग्रेज नहीं मारे गए होते, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया होता। लेकिन दक्ष सवाल तो ये पैदा होता है कि बच्चे, महिलाएं, वृद्ध जो लोग बैठे हैं, ऐसा क्या खता हुई यारा कि आपको गोली चलाने की जरूरत आ पड़ी। और इतना निश्चित हत्याकांड, जिस चीज को आप रोक सकते थे, जिस चीज को आप दबा सकते थे, उस चीज के लिए गोली चलाने की जरूरत क्या थी। और सच्चाई यही था। क्या ब्रिटिश हुकूमत इस बात को नहीं जानती थी कि जो उसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया महज एक दिखावा था। क्या ब्रिटिश हुकूमत को इस बात की जानकारी नहीं थी कि रॉल्ट एक्ट एक क्रूर और विभत्स कानून है। और सब कुछ जानकारी के बावजूद भी क्रिया का प्रतिक्रिया तो होना ही था। हिंदुस्तान में गरीबी थी, अभाव था, लाचारी थी, बेबसी थी, सब मान लिया। भारत भारत नहीं था, भारत राष्ट्रवाद की प्रक्रिया की दौर से गुजर रहा था, मान लिया। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे थे, कुछ तो लोग ऐसे थे जो पूरी वस्तु स्थिति और परिस्थिति को समझते थे। राष्ट्रीयता कम थी, राष्ट्रीयता मरी नहीं थी। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग समझदार नहीं थे। ब्रिटिश हुकूमत की यह नादानी है। भारत 1947 में आज़ादी को मिला था, जिस वक्त लिटरेसी का दर बहुत कम था, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना कभी भारत में मरी नहीं है। इतिहास गवाह है। कौरव और पांडव का युद्ध इस बात का गवाह है कि हमेशा जीत सच का होता है। ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर भी पड़ा दबाव, और दबाव अनोखा पड़ा। और इसी पड़ते दबाव का परिणाम था कि ब्रिटिश हुकूमत को अंततः इस हत्याकांड को एग्जामिन करने के लिए एक आयोग का गठन करना पड़ा, जिस आयोग को नाम दिया गया हंटर आयोग। कौन आयोग? हंटर आयोग। हंटर आयोग में 8 सदस्यीय आयोग था यारा। उसमें 3 मेंबर भारतीय थे। यही 3 मेंबर को एग्जाम में गर्दा उड़ा पूछता है। सीतलवाड़, सुल्तान और जगत नारायण। सीतलवाड़, सुल्तान और जगत नारायण। सीतलवाड़, सुल्तान और जगत नारायण, SSJ। बाकी और मेंबर में आ जाता है हंटर, रैंकिंग, राइस, बैरो, स्मिथ, ये सब मेंबर है। इन लोगों को ये कहा गया कि आप एग्जामिन करो, आप एग्जामिन करो कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो सही है या गलत है। यार 8 सदस्यीय आयोग में जिसमें 5 मेंबर अंग्रेज हो और 3 मेंबर भारतीय हो, ये नीयत को ही तो प्रदर्शित करता है कि तुम्हारी नीयत सही नहीं है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया थी। शेरावाला में हत्याकांड नहीं हुआ होता तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया होता। सच्चाई तो यही है कि लोगों ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था। बेगुनाही की सजा कहीं मौत होती है क्या? यही कारण था कि रिपोर्ट में 1920 में जब दिया तो गवर्नर ने आर डायर को निर्दोष घोषित किया। लेकिन आवाम के, आम जनता के मन में आक्रोश का भाव चरम पर था। आर डायर को भारत से लंदन भेज दिया गया। भारत की जनता भोली भाली है, सीधी है, निराली है, बहुत प्यारी है। अगर आर डायर को ये कह के पद से हटाया गया होता कि ये हत्यारा है, ये क्रूर हत्याकांड किया है, मैं भर्त्सना करता हूं, तो तय मान लेना कि आवाम की, आम जनता इसको दिल से माफ कर दी होती। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर डायर को इंग्लैंड भेजा। स्वाभाविक है कि सुरक्षा का नजरिया है, गलत किया है ये प्रमाणित नहीं कर रहा है। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उसको ब्रिटेन के रक्षक मान की तलवार की उपाधि से विभूषित किया। वहां के मीडिया कर्मियों ने 26,000 पाउंड उसको चंदा जमा करके दिया। मतलब एक व्यक्ति जो बेगुनाहों के ऊपर गोली चलाए उसको वीरता का पुरस्कार मिले। बच्चों के ऊपर गोली चलाए, वृद्धों के ऊपर गोली चलाए, जालियांवाला
हत्याकांड को जो अंजाम दिया है, जो जबरदस्त हत्यारा है, उसको ब्रिटिश हुकूमत सुरक्षा प्रदान करे, ये कैसा क्रूर न्याय है। सवाल दक्ष थे, लेकिन सारी बातें यहीं रुक जाती है कि एक गुलाम राष्ट्र का नागरिक होने का दर्द और वेदना क्या होती है। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि वहाँ के ब्रिटिश अखबार ने इसको आर डायर को ये ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा, लॉर्ड सभा में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा, मान की तलवार की उपाधि से जनरल आर डायर को विभूषित किया गया। ये मतलब एक हत्यारे के प्रति सम्मान का ये भाव था। ये आयोग हंटर आयोग था। हंटर आयोग में 3 सदस्य भारतीय थे। कौन कौन? शीतलबाड़ सुल्तान और जगत नारायण। अगर मेन ओरिएंटेड लिखना हो तो इसको कैसे लिखाएगा? तो ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ आपको अपनी कलम की धार से लिखनी होती है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और उसके पहले इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसा एक ऐसा सुधार जिसमें कोई सुधार नाम का चीज़ ना हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया जाना स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों में ब्रिटिश हुकूमत को अपने आप को निर्द्वंद, निर्विकार और निर्दोष साबित करना था। और इसके लिए उन लोगों ने एक स्वांग रचा और हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग 8 सदस्यीय था और 8 सदस्यीय आयोग में 3 सदस्य भारतीयों को रखा गया, 3 मेंबर भारतीयों को रखा गया। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाना था। स्वाभाविक है ब्रिटिश हुकूमत अपना पल्ला भारी करने के उद्देश्य से ही एक कदम कदम पर इस बात को प्रमाणित और कहना आरंभ करती है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। ओ डायर ने कहा कि मैं आपकी इस कृत्य का समर्थन करता हूं और दोषियों को बचाने के लिए इंडीमेंट बिल लाया गया। खैर छोड़ो, ब्रिटिश अखबार ने आर डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा, लॉर्ड सभा ने इसको साम्राज्य का शेर कहा, सरकार ने इसको मान की तलवार की उपाधि से विभूषित किया। ये भारतीयों के गाल में तमाचा नहीं तो और क्या था। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि कांग्रेस के ऊपर जब दबाव पड़ा तो कांग्रेस ने भी अपनी जांच कमेटी का गठन किया और इस जांच कमेटी को दिमाग में रखने का आसान तरीका है दिमाग में रखना MMM। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ये 3 M दिमाग में रखना। कोई सपनों में नहीं सोचेगा कि गांधी छोड़ करके कोई अध्यक्ष हो सकता, लेकिन अध्यक्ष है कौन? मदन मोहन मालवीय। उसके अलावा अब्बास तैयब जी, CR दास और प्रफुल्ल जयकार। रिपोर्ट में इस हत्याकांड की बर्बर और हत्याकांड का दर्जा दिया गया और मुआवजे की बात की गई, लेकिन ये कांग्रेस की जांच कमेटी थे। और गुलाम राष्ट्र में कौन किसका सुनता है यार? गुलाम राष्ट्र में कोई किसी को सुनता नहीं है। और सच्चाई यही है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भी राष्ट्र में राष्ट्रीयता का संचार किया, लेकिन खून की कीमत पर राष्ट्रीयता के संचार हो, इतना विभत्स और कुत्सित सरकार भला कैसे हो? ये था तुम्हारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को कहा गया कौन रिपोर्ट? तो हंटर आयोग की रिपोर्ट और कांग्रेस की जांच कमेटी की रिपोर्ट। आप लोगों का ये चैनल है, अपने अंदाज में शेयर सब्सक्राइब जरूर करा दें। आगे आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।